हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टिस क्लासेस पर। तो कैसे हैं दोस्तों, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो हम लोगों ने मेथड कंप्लीट किया था वो कौन सा मेथड था दोस्तों, हमने किया था रिकरिंग डेसिमल, यानी डेसिमल का जो पार्ट था रिकरिंग डेसिमल, यानी कि शुद्ध आवर्त दशमलव, है ना। इसको हम लोगों ने सीख लिया था कि इसको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। अब हम लोगों को सीखना है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स रिकरिंग डेसिमल यानी कि मिश्रित आवर्त दशमलव, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं उसको। मिक्स रिकरिंग डेसिमल, मिश्रित आवर्त दशमलव, क्या हो जाएगा, मिश्रित आवर्त दशमलव। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब क्या होते हैं, मिश्रित आवर्त क्या होते हैं और शुद्ध वाले। मिश्रित आवर्त दशमलव को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें पढ़ना है। तो जैसे मैंने बता दिया है, पहले भी मैंने समझाया था ये है होता क्या है, लेकिन चलिए फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक दे रखा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.2, 3, 5 और 3, 5 के ऊपर क्या लगा, बार लगा है। यानी दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कोई संख्या तुरंत रिपीट ना करे, एक अंक के बाद रिपीटेशन चालू होता है। तो ऐसे जो दशमलव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही। अब इसको ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो देखिए इस पर कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 अंक के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब नीचे 2 9 आ जाएगा। ठीक, कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, 1 के ऊपर नहीं लगा तो 1 0 आ जाएगा। टोटल संख्या में लिखनी है ऊपर 235, माइनस जितने भी बार नहीं लगा उतना ही हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, 235 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 232/990। अब इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आप 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12/2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 116/495 हो गया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और देख लेते हैं, 0.347 के ऊपर अगर बार लगा दिया तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे आ जाएगा, जितने पे नहीं लगा है उतना 0 आ जाएगा। तो 347 पूरी संख्या यानी 347 आप लिख लीजिए, माइनस जितने पे नहीं लगा वही घटाना हमें। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 347 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 344/990। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 सदे 14, 2 दूना 4/2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से फार्मूला क्या बन सकता है, आप चाहें तो इसका फार्मूला भी बना सकते हैं, उससे कोई कंपलसरी नहीं है। फार्मूला ऐसे ही समझ में आ रही चीज़ है। दशमलव PQR और QR के ऊपर क्या लगा, बार लगा। इस तरह से अगर आ जाए हमें मिक्स रिकरिंग डेसिमल तो क्या करना रहता है, नीचे क्या है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा तो 2 9 नीचे, 1 पे नहीं लगा तो 1 0, ऊपर क्या संख्या आ जाएगी, पूरी आ जाएगी PQR, माइनस जिस पे बार नहीं लगा वो घटा देते हैं। तो आप चाहे तो इसको फार्मूले से समझ सकते हैं, एक फार्मूला याद कर सकते हैं, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं चीज़ें। जितने नंबर के ऊपर बार लगाना उतना ही 9 नीचे आएगा, जितने नंबर के बार नहीं लगा उतना 0। ऊपर का खेल क्या है, न्यूमरेटर में 235 पूरा एज इट इज संख्या लिखनी है, माइनस जितने भी बार नहीं लगा उसको घटा देना है। ठीक है, तो ये था मिश्रित आवर्त दशमलव। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न, जो मैंने बताया था कि हम लोग कल वो पढ़ेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है क्या, उसको डिटेल में सीखेंगे। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न।
सतत भिन्न। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू फ्रैक्शन थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं अगर मेथड से लगाया जाए तो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/5। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लास्ट से देखना, हमें नीचे से ऊपर जाना सॉल्व करते हुए। जैसे हम लोगों ने रूट के अंदर पढ़ा था, रूट के अंदर जब वैल्यू आने लगे तो पीछे से हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हुए जाते हैं। सेम तरीका इसमें फ्रैक्शन में भी करेंगे, पीछे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो पहले इस पोर्शन को आप सॉल्व करो, एकदम नीचे वाले को। 1 + 1/5 क्या होगा, 5 × 5 और 6 यानी 6/5 आएगा। ये बात क्लियर हुई सभी को? 6/5 नीचे आ जाएगा और 1 के नीचे है, यानी ये उल्टा कर दीजिए आप, क्योंकि ये जाएगा उल्टा हो जाएगा। 6/5 ऊपर जाएगा, 5/6 बन जाएगा। इसको इसीलिए मैं पलट दे रहा हूँ, तो ये आंसर क्या आ गया, 5/6। ये बात क्लियर होगी? अब यहाँ तक कहानी खत्म हो चुकी है। इसके आगे +1 है, तो आप यहाँ क्या करिए, +1 कर दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, 6 × 6 और 5 11, 11/6। अब ये पूरा 11/6 यहाँ तक हल हो चुका है। 1/, करके तो इसको फिर से एक बार पलट दो, 6/11 आ जाएगा। 6/11 आएगा तो यहाँ पे आ गए आप, यानी +1 बचा सिर्फ, तो +1। 11 × 11 और 6 17, यानी 17/11 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? क्या किया मैंने, सबसे लास्ट में पहले उसको जो हर है उसको सॉल्व कर लो, उसको मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये 1/, में है तो मैंने इसको पलट दिया, 6/5 को 5/6 कर दिया। तो इस पोर्शन पे मैं इतना हल कर चुका हूँ। अब +1 इसमें ऐड कर दीजिए। +1 जैसे ऐड कर दिया, मैं इसके नीचे आ गया, पूरे 11/6 आ गया। 1/, में फिर मैंने इसको पलट दिया तो 6/11 हो गया। तो यहाँ में आ गया +1 के पास, तो +1 मैं ऐड कर दिया, इसके बाद आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लिखिए एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लो दे रखा 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/2। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, फिर किस तरह करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे हम, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाना है। अगर हम नीचे इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो एक में से आधा जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। इतना सॉल्व करने पे 1/2 आया। 1/, में है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 अब यहाँ आ गया हमारे पास, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। 2 के बगल में क्या माइनस है और यहाँ पे 1 है। 1 - 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1। अब -1 क्या है, 1/, में है -1, तो इसको उल्टा करने कोई मतलब नहीं, -1 तब भी रहेगा। 1 को उल्टा करने कोई मतलब नहीं, अपोजिट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पे इतना सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पहुँच चुके हैं, -1 आ चुका है, इसके बगल में क्या है, माइनस है। अब इसके बगल में जब माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लगा लो, यहाँ माइनस और ये वाला माइनस और 1 मैंने यहाँ लिख लिया। माइनस से प्लस हो गया और 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बन गया। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर ये 1/, में है, इसका मतलब फिर इसे उल्टा करना चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। इसके बगल में -1 है तो यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ 1 लगाइए। 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2, और यही आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें क्या करना है, 1/, में जो भी चीज़ें आए उसको अपोजिट कर दीजिए बस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बताइए कमेंट करके आप लोग। तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं फिर, है ना। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। 17/1 + 1/1 + 1/1 + 1/5 ये क्वेश्चन है। बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताओ आप लोग, लगाओ जल्दी से फटाक से, क्या आएगा बताइए। वही तरीका है सॉल्व करने का जो मैंने बताया है। आप 1 मिनट से कम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, नीचे पहले इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 6, 6/5। 1/, में है तो इसको पलट दो, 5/6 बन जाएगा। यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। +1
+1 ऐड करिए, 6 कम 6 और 5 11/6, 11/6 यहाँ तक हो चुका है, 1/में है तो इसको फिर से पलट दो 6/11। अब ये पूरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक +1 अब इसमें भी ऐड कर दिया, 11 कम 11 और 6 17, यानी 17/11 हो गया। 17/11 किसके नीचे है? 17 के नीचे है, इसको भी पलटना पड़ेगा क्योंकि अपान में है, तो 11/17 हो जाएगा। ऊपर क्या है? 17, 17 कैंसिल आउट, यानी आंसर क्या आ गया? 11। देखिए 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, इसी को कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं। इसी में अब मेथड क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाता है। अब इसके आगे और कोई वैल्यू दे देगा, इसमें और थोड़ा सा टफ वैल्यू दे देगा, प्लस माइनस भी करके दे देगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें तरीका यही अपनाना है, नीचे से ऊपर जाना सॉल्व करते हुए, और अपान में आए तो उसको पलट देना है बस। तो चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन दे रखा है, यदि x + 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 हो तो 2x + 7/4 का मान है, और ये ऑप्शन दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे x का मान दे रखा है इतना है, तो आप इतना पहले सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा और ऑप्शन आ जाएगा। बात क्लियर हो रही? तो हमें क्या करना, पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, नीचे से ऊपर जाना है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। 3/2 बटे के नीचे तो इसको पलट देंगे, 2/3 हो जाएगा। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ बगल में लगा हुआ प्लस और 1, इसको जोड़ दिया, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। 5/3 आएगा, लेकिन बटे के नीचे तो इसको फिर से पलट देंगे, तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद बगल में +1 है तो +1 ऐड कर देंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8/5। 8/5 आया, हम लोग यहाँ पे हैं अभी भी अपान के नीचे, फिर से इसको पलट देंगे तो 5/8 हो जाएगा। 5/8 हो गया, यहाँ हम लोग आ गए +1, बगल में +1 दे रखा है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13/8। 13/8 पूरा आ चुका है x का मान। तो कितना है x का मान, 13/8। ठीक है, तो x का मान निकल आया। अब ले आके हम पुट करेंगे इसमें, तो 2 गुणे x का मान 13/8 + 7/4, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, नीचे देखिए 4 4 हो गए, 13 + 7 कितना आ जाएगा, 20/4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 5। ऑप्शन सी। कितना आसान है, बहुत ही आसान, 30 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। तरीका वही है, हमें अपोजिट करना, अगर अपान में रहे, x का मान निकल आया, उसके बाद x का मान पुट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसको लगाइए। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कैसा आ रहा है, समझ में कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन SSC में। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर लगाते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि 2 बराबर x + 1/1 + 1/3 + 1/4 तब x का मान है, और ये ऑप्शन दे रखा है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें x का मान पहले फाइंड आउट करना है ना, और उसी का आंसर दे रखा है। अब यहाँ पे x = नहीं दे रखा है, x अंदर है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि x अंदर दे रखा है, बाहर दे रखा है। हमें तरीका वही अप्लाई करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं ना। तो अब हमें क्या करना है, नीचे से सॉल्व करेंगे। तो 3 + 1/4, पहले इसको हल करिए, 4 × 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/4। ये बात समझ में आई, 13/4 क्लियर। अपान के नीचे दे रखा है, इसका मतलब इसको पलटना पड़ेगा, 4/13 हो जाएगा। 4/13 हो गया तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब +1 बगल में दे रखा है, तो +1 ऐड कर दीजिए, 13 और 4 कितना हो गया, 17/13। ये आ गया, 17/13 आ गया, तो यहाँ हल हो चुका। अपान के नीचे अभी भी है, इसका मतलब अभी भी पलटा जाएगा, तो अब 13/17 हो गया, और हम लोग यहाँ आ चुके हैं पलटने के बाद। बगल में क्या दे रखा, +x, इधर क्या दे रखा, 2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, बगल में दे रखा +x = 2। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ से x का मान क्या आएगा, x = क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यानी 2 - 13/17। ये बात क्लियर हुई। 17 दूना 34 - 13, 34 - 13/17। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 1 गए 2, यानी 21/17 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट। बात समझ में आ रही दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ भी मैंने नया नहीं किया है, तरीका मैंने वही अप्लाई किया है,
बस यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स दे रखा था तो आप यहीं पर रुक जाइए, जो भी वैल्यू यहाँ तक आई है प्लस एक्स ऐड कीजिए और वो इक्वेशन कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद बाकी ये प्रोसेस आप लोगों को पता क्या करना, एक्स का मान निकालिए, सिंपल। तो समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? तो चलिए आज का इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यू फ्रैक्शन पे आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जो वीडियो आए आप लोगों को पहले पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।